नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें जिससे कम लागत में अधिक पैदावार मिल सके। आज की इस वीडियो में सरसों की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जैसे कि सरसों की खेती का उपयुक्त समय कौन सा है, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किस्मों का उपयोग करें, कितने बीज का उपयोग करना चाहिए, खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, साथ में रोग व कीटों की जानकारी और उत्पादन की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं श्रीकेश प्री गोस्वामी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है जलवायु की। यह शीत ऋतु की फसल होती है। 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल में फूल आते समय वर्षा, अधिक नमी और वायुमंडल बादल छाए रहना अच्छा नहीं रहता है। यदि इस प्रकार का मौसम होता है तो सरसों की फसल पर माऊ कीट का प्रकोप होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए सरसों की खेती की बुवाई समय से करना अच्छा होता है। देरी से बुवाई करने पर माऊ कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मृदा की। सरसों की खेती रेतीली से लेकर भारी मटियार मृदा तक की सभी मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो सबसे अच्छी रहती है। सरसों की खेती हल्की क्षारीयता को सहन कर सकती है। सरसों की खेती बारानी और सिंचित दोनों प्रकार से कर सकते हैं। बारानी खेती के लिए खेत को खरीफ मौसम में खाली छोड़ना अच्छा रहता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। सरसों की खेती के लिए मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना ही अंकुरण और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। नमी की कमी हो तो पलेवा जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। RH 725, RH 749, RN 393 अरावली, T59 बरोड़ा, पूसा बोल्ड RH 30, RH 819, लक्ष्मी, बायो 902 पूसा जय किसान, RGN 145, वसुंधरा, जगन्नाथ, नवगोल्ड, गिरिराज। इनके अलावा पायोनियर कंपनी की 45S46, 45S42, बायर की प्रियोएग्रो 5222 आदि बहुत उन्नत किस्में हैं जिनकी बुवाई कर सकते हैं। इनके अलावा आपके क्षेत्र में कई अन्य किस्में हो सकती हैं जिनकी पैदावार भी अच्छी होती हो, तो आप वही किस्में बुवाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा व बीजोपचार की। तो सरसों की खेती के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज को 2 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। सफ़ेद रोली से बचाने के लिए बीज को एप्रॉन 35 SD 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। पौधों के बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कतारों में 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अब बात करते हैं भूमि उपचार के बारे में। दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर जुताई करें। नमी को ध्यान में रखकर जुताई के बाद पाटा लगाएं। सरसों रोग प्रबंधन हेतु 15 किलोग्राम जिंक और 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करने से बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं बुवाई के उचित समय के बारे में। तो बारानी क्षेत्रों में सरसों की बुवाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुवाई अक्टूबर के अंत तक कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र में बुवाई पलेवा देकर ही करनी चाहिए। देर से बुवाई करने पर उपज में भारी कमी हो जाती है, साथ ही चेपा और सफ़ेद रोली का प्रकोप भी अधिक होता है। विलंब से बोए जाने की स्थिति में सरसों को नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बिना किसी नुकसान के बोया जा सकता है। बात करें खाद और उर्वरक के बारे में, तो सरसों की खेती के लिए 8 से 10 टन अच्छा सड़ा हुआ खाद, देसी खाद बुवाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में मिला देवें। जिंक की कमी होने पर सरसों में उत्पादन वृद्धि हेतु अंतिम जुताई से पहले
20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करके मिट्टी में मिलाएं। मिट्टी परीक्षण के परिणाम अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाया गया है तो सिंचित फसल के लिए 160 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम DAP, 65 किलोग्राम पोटास और 300 किलो जिप्सम या 40 किलो गंधक चूर्ण की आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में देनी चाहिए। शेष यूरिया की मात्रा पहली सिंचाई के साथ खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यदि खेती बारानी कर रहे हों तो इन उर्वरकों की आधी मात्रा ही प्रयोग में लेनी चाहिए और वो भी बुवाई के समय प्रयोग में लेनी चाहिए। गंधक या फिर जिप्सम 2 वर्ष में एक बार दें तो वो पर्याप्त होता है। अधिक उत्पादन लेने के लिए सरसों में फूल आने की अवस्था पर थायो यूरिया 0.1% घोल का छिड़काव करना बहुत अच्छा रहता है, जिससे फसल में 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि होती है। बात करें सिंचाई की तो पहली सिंचाई 30 से 40 दिन बाद फूल आने पर करें। दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर करें जब फलियां बन रही हों। फलियां बनते समय पानी की कमी खेत में नहीं होनी चाहिए। निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो पौधों की संख्या अधिक हो तो बुवाई की 20 से 25 दिन बाद निराई करके खरपतवार निकालें और निराई के साथ छटाई कर घने पौधे को निकालकर पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर कर दें। सिंचाई के बाद गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट होने के साथ साथ फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले करना चाहिए। छिड़काव इस प्रकार करें कि खेत के ऊपर एक परत बन जाए जिससे खरपतवार नहीं उग पाएँ। दवा का छिड़काव इस प्रकार उल्टे चलते हुए करना चाहिए जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है, अन्यथा पैरों से परत टूट जाती है और खरपतवार उगने की संभावना रहती है। सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए फ्लुक्लोरेलिन 1 लीटर का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों में कीटों के बारे में। तो सरसों की फसल में पेंटेड बग, बारह मक्खी, हीरक तितली, मोयला, चैपा, लीफ माइनर आदि कई प्रकार के कीड़े लगते हैं। तो इनके रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या मेलाथियान 50 cc 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या फिर कीनोल्फॉस 25 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में छिड़काव करें। बात करें इनके रोगों के बारे में तो झुलसा, तुलासिता व सफ़ेद रोली, तनागलन कई प्रकार के इसमें रोग पाए जाते हैं। सफ़ेद रोली के लक्षण दिखाई देने पर रेडोमिल MZ72 WP को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आवश्यकता होने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप बीजोपचार अवश्य करें। सरसों की फसल में सल्फर का उपयोग करना चाहिए। सल्फर का उपयोग करने से तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। सल्फर का प्रयोग करने से 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सल्फर का प्रयोग करना सरसों की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं सरसों के उत्पादन के बारे में। तो सरसों का उत्पादन सिंचित खेती से 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बारानी खेती से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। सरसों की फसल की खेती के संबंध में यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।